में लोगों ने अपने ख्वाब भेजे कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। इस दफा रसूल अल्लाह आ गए पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, जाते देखे कि सब जहाज से बैठ के आंडे जी के बुराक के ऊपर बैठ के आ रहे थे। आ कैसे रहे थे? देखा है वो रसूल अल्लाह पता नहीं कहां से मदीना से निकल रहे हैं, कबर मुबारक से, वहां से खोते हुए बैठ के। या देखिए, भारत ने इल्जाम लगाया तो भारत चढ़ दौड़ा पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर बेसिस पे चढ़ दौड़ा। हमारे उसने 30 से 40 लोग, जिसमें फौज के लोग भी शामिल थे और सिविलियन भी, वो उसने मार दिए। मान लिया भारत मुल्क से, तो फिर रोको ना, आपका काम है। और जवाब दो आप सामने आके। जो तरीका है जवाब देने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होती है तो आप दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक। एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था, जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शंस डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात ख़राब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है, और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो, हम कन्वेंशनल मिलिट्री उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, कॉमेडी बहुत आती है हमारे मुल्क से। लाल टोपी को तो आप जानते होंगे, तो लाल टोपी ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। लाल में लोगों ने अपने ख्वाब भेजे कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। इस दफा रसूल अल्लाह आ गए पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, जाते देखे कि सब जहाज से बैठ के आंडे जी के बुराक के ऊपर बैठ के आ रहे थे। आ कैसे रहे थे? देखा है वो रसूल अल्लाह पता नहीं कहां से मदीना से निकल रहे हैं, कबर मुबारक से, वहां से खोते हुए बैठ के। या कल मुझे एक बच्चे पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। कल मुझे एक बच्चे ने अच्छा, इसमें रोने वाली क्या बात है? बगैर था खुशी मनाओ कि रसूल अल्लाह आ गए। हमें नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते हैं, सच्चे हैं आप। मुझे रात को रसूल अल्लाह ख्वाब में आए, मैंने नहीं झूठ बोला। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि लोगों ने झूठ बोले हो। अच्छा, मजे की बात ये डिल्यूजन इतना बड़ा है कि अगर आप सोचते रहे ना ये चीजें ख्वाब में, वो जी ख्वाब रसूल अल्लाह बाबा जलंधरी, तो पता नहीं केड़े केड़े बाबा, वो उनके सोचते रहे, वो भी आ जाएंगे। जाहिर बात है जो आप सोच रहे होते हैं। अब 19 साल के लड़कों से पूछो उनके रात को उनके ख्वाबों में क्या आता है, जाहिर बात है वही आएगा जिसके बारे में वहां पे बच्चे जब सुबह स्कूल जा रहे थे तो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए उन बच्चों की बस पे हमला किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 4-5 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, उनकी जान चली गई है, और बाकी 30-40 ज़ख्मी हैं। क्या बच्चे जिनकी उम्र 8 साल, 9 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल होगी, क्या वो ख़तरा थे किसी के लिए? नहीं, वो मासूम बच्चे थे जो हमले कर दिए। कश्मीर के अंदर हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले किए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा अगर इंडिया के अंदर एक हमला हुआ पहलगाम में? उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमले भी किए, बाद में उन्होंने मिलिट्री टारगेट किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा सब्र। क्यों? क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है?